कैंपेन की शुरुआत पूरे हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव आने वाले समय में है उसकी शुरुआत जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जहां पर धर्म के लिए युद्ध हुआ, आज यहां से शुरुआत होने जा रही है। ये 90 की 90 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम होने वाला है, ये रैलियां होने वाली हैं। और सबसे पहली रैली थानेसर के अंदर कल हमारी शुरुआत है, जिसमें हमारे प्रदेश के चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, सह प्रभारी विप्लव देव जी और जो हमारे संगठन के भी प्रभारी हैं डॉक्टर सतीश पूनिया जी और सह प्रभारी जो हैं सुरेंद्र नागर जी, वो रहने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस रैली को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री राविंदर जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी के पास निमंत्रण, कुलदीप बिश्नोई जी, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी, किरण चौधरी जी, जो भी एक प्रदेश के अपने कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, सबको निमंत्रण भेजा गया। इस शंखनाद से शुरुआत हो रही है। कल यहाँ पर चुनाव का विजय का शंखनाद होगा और इसमें सीधा समाज के बीच में जाकर जो पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर हरियाणा के परिवर्तन को लेकर जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जिस तरह से पहले थोड़ा पक्षपात की राजनीति होती थी, तेरे मेरे की राजनीति होती थी, मेरे क्षेत्र का है, मेरे रोहतक की चौधर है, मेरी यहाँ की चौधर है, उस तरह क्षेत्रवाद, परिवारवाद और मैं कहीं कहीं देखता था कहीं कहीं जातिवाद भी विषय होता था। इन सारी चीजों से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी परफॉर्मेंस दी है उस परफॉर्मेंस को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। इससे पहले जो भी राज रहे हरियाणा के अंदर किस तरह से भेदभाव होता था, ये सारी बातें उनके सामने रखेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। मैं आप सबका, क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती से हो रहा है, हम सबका दायित्व भी जाते थे लेने के लिए। उन्होंने प्रत्येक ऐसा काम जो एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी करता है, ऐसा काम नायब जी ने किया। आज वो साधारण कार्यकर्ता जो विलक्षण प्रतिभा का था, आज भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ग्रूम करके आज वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। और जिस तरह से आप देखिए रात भर उनका कार्यालय खुला रहता है, 24 आवर्स फोन पे अवेलेबल रहते हैं। और मैं समझता हूँ जितना समय वो बने हैं, आज कोई दिन ऐसा नहीं, उनकी दिनचर्या देखें। अभी मैं बैठा ही था, 2-3 हमारे प्रदेश महामंत्री थे, सबके बीच में 90 के 90 विधानसभाओं में कब कैसे जाएंगे वो सारा टूर प्रोग्राम हमारा हो रहा था। और इसी तरह से हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं मोहन बड़ोली जी, वो भी 22 के 22 जिलों में प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन के नाते से सारे सिस्टम को करेंगे और नायब जी हमारे मुख्यमंत्री जी वो पूरे प्रदेश के अंदर एक मासिस के अंदर जाकर उस सारे विषय को रखेंगे। ये केवल विधानसभा थानेसर की रैली है, लेकिन क्योंकि प्रदेश का चुनाव का कैंपेन भी यहाँ से लॉन्च हो रहा है, इसलिए प्रदेश के सब बड़े नेता यहाँ पर आएंगे और प्रदेश के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, आसपास के क्षेत्रों के, मान लो बेदी जी बैठे हैं, ये शाहबाद विधान, इनके क्षेत्र के भी प्रमुख कार्यकर्ता। कांग्रेस जरूर है, लेकिन एक परिवार की राजनीति है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मनोहर लाल जी ने दिया, जिस तरह रामायण में हम सुनते थे कि राम जी ने एकदम से वनवास लिया और भरत को कहा गद्दी पे बैठे, और भरत जी कहते थे राम जी नहीं, मैं आपकी खड़ाऊ लेके गद्दी के ऊपर बैठूंगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हरियाणा की राजनीति में किसने दिया, तो रात के अंदर मनोहर लाल जी ने स्वयं, मैं कहता हूं हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, जिसमें नायब जी भी एक है। अपनी इच्छा उन्होंने 2 साल पहले व्यक्त करी केंद्र के अंदर, अब आपको नई टीम को लेके आना चाहिए। माननीय मनोहर लाल जी की इच्छा से कोई ये बोले, अपोजिशन कुछ बोले, हटाया गया, किया गया, मैं अंदर की बात आपको बिल्कुल साक्षी तौर पे बता रहा हूं कि उनकी खुद की इच्छा थी कि एक नई लाइन भी, सेकंड लाइन भी तैयार आनी चाहिए। ये केवल और केवल ये संस्कार आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखेंगे। कांग्रेस का इससे दूर का कोई नाता नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से अगर हम कहें तो हरियाणा की जितनी आबादी है लगभग 3.25 करोड़ की, अगर पक्के सरकारी कर्मचारी हम सोचें तो ये सोच सकते हैं कि 6 लाख हमारे कर्मचारी हैं। आप आंकड़े निकालिए, संजय भाटिया की बात नहीं है, ये बीजेपी की बात नहीं है। अगर पूरे हरियाणा का बजट 100 रुपए है, मान लो 100 रुपया बजट है, तो 65 से लेके 70 रुपए तक सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में, उनके खर्चों में जाता है। बाकी 30% के अंदर आपको स्टेट की डेवलपमेंट भी करनी है। जब इतना बड़ा पैसा एक
अगर उस फिर वही बात होगी कि बिजली 2 घंटे आई, आप किसी को पानी नहीं दे पाओगे, किसी को सड़क नहीं दे पाओगे। इतने हाईवेज बने हैं, इतनी रोड्स बनी है, इतनी कनेक्टिविटी बनी है, इतनी रेलवे लाइंस, नए ट्रैक बिछ रहे हैं। आप घर से बाहर निकलते हो, शहर के अंदर हम परेशान होते हैं ट्रैफिक से, अपने घर तक पहुंचने में हमें आधा घंटा लगता है, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच। हरियाणा को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। सीएलयू का धंधा इनके था। हजारों एकड़ किसान की कोटियों के भाव एक्वायर हुई और बिल्डर को रिलीज की गई, ऑन रिकॉर्ड की बात है। इनको देखा जाए कि इन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी, इनके साले का बेटा का टेंडर होता था कि भाई ये जिला चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, ये गुड़गांव चाहिए, तो इतना पैसा लगेगा। ये जनता बोलती है इस बात की। इनको नौकरी देनी होती थी, पैसे की नौकरी, सिफारिश की नौकरी तो अलग की बात है। मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कह रहा हूं, इन्होंने ऐसे भी SCS अधिकारी बनाए जिनको बोला कि आपको SCS अधिकारी बनाएंगे, आपको हमारे परिवार के अंदर बेटी का रिश्ता लेना पड़ेगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये व्यक्ति हिसाब मांगने के लायक है। इन्होंने आग लगाने में, हरियाणा को आग लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इनके सारे काले कारनामों को, जो कल से रैली से शुरुआत होने जा रही है, इनके सारे काले कारनामे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सच्चा कार्यक्रम है